जय हिंद दोस्तों। जाके मोदी को बता देना, ये बात किसी भी देश के मुखिया के स्वाभिमान पर चोट की तरह ही है। अपने देश और देश की बेटियों के लिए ही सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर तैयार किया और मारा भी, और घर में घुसकर मारा। बोला था ना, कोने कोने से ढूंढकर उनको मारा जाएगा, और मारा भी ऐसा दोस्तों कि सिर्फ पहलगाम ही नहीं बल्कि पिछली सरकार में हुए आतंकवादी हमलों का हिसाब भी ऑपरेशन सिंदूर ने बराबर कर दिया। आखिर 1971 के बाद ये भारत की ओर से सबसे बड़ी स्ट्राइक है। मुंबई में हुए 26/11 के हमले के आतंकवादी डेविड हेडली और अजमल कसाब का ट्रेनिंग कैंप, पुंछ में हुए तीर्थयात्रियों पर हमले के आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप और जैश ए मोहम्मद के कई आतंकवादियों को ऑपरेशन सिंदूर ने मिट्टी में मिला दिया है। जी हाँ, यूपीए सरकार में हुए 26/11 के हमले का न्याय आज तक अधूरा था, क्योंकि मनमोहन सिंह सरकार का मानना था कि पाकिस्तान पर अटैक से बीजेपी को राजनीतिक फायदा मिलेगा, इसीलिए पाकिस्तान के किसी आतंकवादी कैंप को नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। पर ऑपरेशन सिंदूर ने सबका हिसाब चुकता कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया है कि भारत की ओर से सबसे पहला हवाई हमला नाला कैंप मुजफ्फराबाद में हुआ, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। ये जगह लश्कर-ए-तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर है और यहीं से पहलगाम आतंकी हमले के आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई थी। ये तो हुई पहलगाम की बात, पर इतने पर हमारी सेना कैसे रुक जाती, इसलिए आगे सुनिए। एक हमला हुआ गुलपुर कैंप कोटली में, जो कि एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। ये लश्कर-ए-तैयबा का बेस था जो राजौरी और पुंछ में एक्टिव था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थयात्रियों की बस पर जो आतंकवादी हमले हुए थे, उसके आतंकवादियों को यहीं से ट्रेनिंग मिली थी। तो ऑपरेशन सिंदूर ने पुंछ में मारे गए हिंदू तीर्थयात्रियों का हिसाब भी चुकता किया। अब्बास कैंप कोटली, जो कि एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है, लश्कर-ए-तैयबा का फिदायीन यहीं तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब पाकिस्तान के अंदर की बात करते हैं तो यहाँ पर पहला हमला हुआ सरजाल कैंप सियालकोट में। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको याद दिला दूं कि मार्च 2025 में जम्मू और कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। अब इस जगह को समतल कर दिया गया है। ये कटवा जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र महमूना जाया कैंप हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप है। ये सियालकोट में है, इसे भी निशाने पर लिया गया। अब आते हैं मरकज तैयबा मुरिदके पर, जो कि मुंबई हमले के संबंध में उल्लेखनीय है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से ट्रेनिंग लिए थे। अजमल कसाब और डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। इस कैंप को वैसे तो सालों पहले ही तबाह हो जाना चाहिए था। खैर, ऑपरेशन सिंदूर ने 26/11 के घाव पर भी मलहम लगा दिया है। इसके अलावा खबर तो आ रही है कि भारत के हमले में जैश प्रमुख मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग और 4 सहयोगी मारे गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर नाम ऐसे ही नहीं रखा गया है दोस्तों। पिछली सरकार से अब तक हुए आतंकवादी हमलों का हिसाब एक ही साथ दिया गया है, सब लाल कर दिया गया है। मोदी सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी राय जरूर रखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।